तो आज हम ट्रेन टू बुसान को कैसे बीट कर सकते हैं ये देखेंगे, जिसमें ज़ॉम्बी तुम्हारे पीछे और तुम ट्रेन के पीछे। टू मच फन। अब तक की सबसे जबरदस्त और हिट ज़ॉम्बी फिल्म। इसका हर एक एक्शन सीन काफी फास्ट और कन्विंसिंग है, और चूंकि इस मूवी की हर एक कैरेक्टर को डेवलप करने में स्पेशल टाइम दिया गया है, तो इनकी डेथ के साथ तुम खुद भी कनेक्टेड फील करते हो और उनकी डेथ में इमोशनल भी हो जाते हो, बिल्कुल ऑल ऑफ अस आर डेड की तरह। पर आज हम ये देखेंगे कि अगर तुम भी अपनी नानी दादी के घर जाने के लिए ट्रेन टू बुसान में पहुंच जाओ और वहां ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो गया, तो कैसे सरवाइव करोगे। ये मूवी एक बहुत ही क्लियर पर्सपेक्टिव तुम्हारे सामने रखती है कि अगर तुम वैसे इंसान हो जो सेल्फिश है, तुम्हारा ऐसे वर्ल्ड में सरवाइव करना देन बहुत मुश्किल होगा कंपेयर टू दोज जो सबके साथ मिलकर रहना पसंद करते हैं। मतलब कि तुम कैसी बॉन्डिंग स्ट्रेंजर्स के साथ रखते हो और कैसे डिसीजंस लेते हो, ये तुम्हारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो अब चलो जानते हैं कि कैसे हम अपने सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेन टू बुसान के ज़ॉम्बीज को हम किस तरह से हरा सकते हैं और क्या है वो तरीके जिनसे तुम बुसान तक या फिर किसी और सेफ लोकेशन तक इन ज़ॉम्बी होड से सरवाइव करते हुए बचकर निकल सकते हो। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। अब चूंकि हम डायरेक्टली इस मूवी को और ऐसे सिचुएशन को सरवाइव करना जानने वाले हैं, तो उसे समझने के लिए हमें फिल्म के कुछ मेन कैरेक्टर्स के बैकग्राउंड्स को समझ लेना चाहिए। तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें लीड कैरेक्टर यानी कि सोकू दिखता है, जो किसी बायो कंपनी का फंड मैनेजर है। और ये कैरेक्टर काफी सेल्फ सेंटर्ड है, मतलब कि दुनिया में क्या चल रहा है और कौन मर रहा है इसे एक घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कैरेक्टर आगे काफी इम्प्रूव होता है और आपको ये काफी अपना सा फील कराने भी लग जाता है। सीधा समझो कि सोकू अपनी बेटी सुआन को उसके बर्थडे में बुसान डाइवोर्स्ड हो चुकी मम्मी के पास लेकर जा रहा है। तो अब ये जिस ट्रेन की कोच में बैठते हैं उसमें कई लोग हैं, इंक्लूडिंग हाई स्कूल बेसबॉल टीम, वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड कैरेक्टर सांगवा, जिसकी प्रेग्नेंट वाइफ भी उसके साथ है। और इन सब के अलावा इस ट्रेन में एक एविल कैरेक्टर योंग सुक भी है, जो स्टालिन एक्सप्रेस का COO है। सो इससे पहले की ट्रेन आगे बुसान के लिए चलनी शुरू होती, ट्रेन में एक इन्फेक्टेड लड़की एंटर कर जाती और बस विद इन 10 मिनट्स वन आफ्टर अनदर कई पैसेंजर्स इन्फेक्ट होने लग जाते हैं। और यहाँ से ही सभी पैसेंजर्स अपनी लाइफ सेव करने के लिए और सरवाइव करने के लिए भागने लगते हैं। इसलिए अब हम खुद को उनके सिचुएशन में रख कर देखते हैं और देखते हैं कि क्या हम सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। और चूंकि हम ज़ॉम्बी वॉरियर्स हैं, हम जानते हैं ये सब चीजें कैसे काम करती हैं। सो चलो जानते हैं कि क्या हम ट्रेन टू बुसान जैसी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को सरवाइव कर सकते हैं। तो अब इमेजिन तुम भी किसी ट्रेन में ही हो, या मोर स्पेसिफिकली ट्रेन टू बुसान में ही अपनी सीट पर बैठे हो और चिल मार रहे हो, और सडनली व्हाट यू हियर इज समवन शाउटिंग आउट ऑफ पेन। तुम किसी इंसान को दूसरे के कंधे में बैठकर उसके गर्दन को काटते हुए देखते हो। तुमको लिटरली गर्दन से खून निकलता हुआ दिखता है। एंड हियर चूंकि वी नो ज़ॉम्बीज क्या होते हैं, सो वी क्लियरली अंडरस्टैंड कि ये एक ज़ॉम्बी है। पर अभी बाकी सभी लोग इधर अपना कैमरा निकालकर सिचुएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा वो कुछ पहली बार देख रहे हैं, और नहीं तो फिर सब लोग इस सिचुएशन को प्रोसेस कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और अगर ऐसा भी नहीं तो हो सकता है कोई भला इंसान उस गर्दन पर चढ़े हुए पर्सन को विक्टिम से अलग करने की भी कोशिश कर रहा हो, जो कि यार बेवकूफी है, तो मत करना। अब आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पर सरवाइव करने के लिए। तो एज सुन एज यू सी कि कोई किसी को काट रहा है और काटा जा रहा पर्सन चीख रहा है, तो डेफिनेटली ये कोई प्रैंक नहीं है। और जिस टाइम पर सब लोग सिचुएशन ऑब्जर्व कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं, उस वक्त यू शुड जस्ट गेट अप एंड वहां से एज फास्ट एज पॉसिबल और जितनी साइलेंटली हो सके निकल जाओ, और उस कोच से निकलकर उसे अब लॉक भी कर दो। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि मंदबुद्धि यार तू इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है, इससे तो कई लोग मारे जाएंगे। तो यार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुमने वहां पैनिक किया और बाकी लोगों को भी निकलने के लिए कहा, तो उस मौके पर सभी लोग पहले मैं निकलूंगा इस तरह की कोशिश करेंगे, एंड अनफॉर्चुनेटली नो वन विल बी एबल टू मेक इट। इसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ उसका रीजन ये है कि देखो, क्योंकि एक इंडियन ट्रेन कोच के अकॉर्डिंग 72 सीट्स होती हैं और हर एक पर्सन को सीट से उठकर सिस्टमैटिक तरीके से निकलने में एनीवेयर बिटवीन 10 सेकंड्स टू 5 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग कि कौन सा पर्सन कहाँ बैठा है। एंड ऑल्सो कोच में जिस जगह ये आउटब्रेक हुआ है उसके सराउंडिंग के सभी लोग वैसे भी विद इन अ मिनट ज़ॉम्बी बनने वाले हैं। तो अगर हम सबको निकालने के चक्कर में रहें तो कोई भी दूसरी कोच में नहीं जा पाएगा और ना ही उसको सील कर पाएगा। तो फिर सभी ज़ॉम्बीज उस दूसरे कोच को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें जल्दी से इन्फेक्टेड कोच से निकलकर उसे लॉक करना होगा एंड उस ग्लास डोर को कवर करना है। एंड नाउ ऑलमोस्ट एवरीवन इज सेफ। पर जब तुम ऐसा कुछ कर रहे होगे तो इस अनइन्फेक्टेड कोच में बैठे लोग बहुत कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। सभी लोग आउटब्रेक वाले कोच के लोगों की चीखें सुन रहे होंगे, पर दे डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन। हो सकता है कुछ लोग तुम्हें दरवाजा खोलने को बोले, तो उन्हें पैनिक मत होने दो। और चूंकि अभी वो फुल पैनिक नहीं है,
उन्हें सिचुएशन नहीं पता है तो उन्हें मत बताओ और उन्हें ऐसे ही काम रखो। अब बस जितनी जल्दी हो सके तुम्हें इसी तरह नेक्स्ट कोच के फ्रंट में जाना है और यहाँ तुम क्लियरली पूछ सकते हो कि कौन मेरे साथ नेक्स्ट कोच में चलना चाहेगा। अब अगर कोई चलने का डिसाइड करता है दैट्स गुड, और अगर कोई बेवकूफ़ी भरा हरकत करता है तो यू हैव क्लियर एडवांटेज, तुम तुरंत नेक्स्ट कोच में जा सकते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग। इससे तुम लोगों की जान बचाने के साथ खुद की भी जान बचा लोगे। नाउ होपफुली अब अगर सब तुम्हारी बात को समझ गए तो साइलेंटली नेक्स्ट कोच में सब लोग मूव करते जाओ। ऑब्वियसली तुम नहीं चाहोगे ज़ॉम्बीज को ये पता लगे कि बगल वाली कोच में लोग हैं, सो सबके मूव करने के साथ ही लोगों के लगेज को पैसेज वाले एरिया में स्कैटर करके छोड़ दो, सो दैट अगर वो ग्लास डोर को तोड़ते भी हैं तो भी वो फुल पोटेंशियल के साथ थर्ड कोच में दौड़ते हुए नहीं पहुंच जाएंगे और उनका रास्ता ब्लॉक हो जाएगा। नहीं तो फिर अगेन तुम जिस कोच में हो उसका ग्लास डोर भी ज़ॉम्बीज होर्ड्स के फोर्स से टूट जाएगा। इसके अलावा अब जब सब मूव कर चुके हैं तो बीच में जो एम्प्टी कोच है उसके ग्लास डोर को ब्लैंकेट से कवर मत करना, सो तुम एटलीस्ट मॉनिटर कर सको कि ज़ॉम्बीज ने एम्प्टी कोच में एंटर किया भी है या नहीं। अब इतना कुछ करके हम बेसिकली सेफ हैं, पर अब हमें फ्यूचर का प्रिपेयर करना है। तो अब इस कोच में जो भी लगेज मिल रहा है उसे एक शील्ड की तरह यूज करो। अगर कोई कपड़ा है, मैगजीन है, ढेर सारी घड़ी है तो उन सब को पहन लो, हाथ पैर में बांध लो और कोई भी एक्सपोज्ड स्किन मत छोड़ो, क्योंकि अगर फिर सामने से ज़ॉम्बीज तुम पर अटैक करेंगे तो यही चीज तुम्हें उनके द्वारा काटे जाने से बचाएंगे। और वहीं साथ में तुम्हें कुछ वेपन्स की नीड भी है, क्योंकि एक बाइट भी तुम्हें बहुत ही ज्यादा संक्रमित बनाने के लिए काफी है, इसलिए अपने पास वेपन्स रखो। अब उसके लिए तुम किसी भी हार्ड चीज को चूज कर सकते हो जो थोड़ी नुकीली हो, जिससे ज़ॉम्बीज को चोट लगे और तुम थोड़ी दूरी मेंटेन करते हुए भी उन्हें हिट कर सको। अब तुम सेफ हो, और चूंकि हमने बीच के एम्प्टी कोच में लगेज स्कैटर कर दिया था तो अब ज़ॉम्बीज हम तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे और ज़ॉम्बीज के कोच के बीच एक एम्प्टी खाली कोच है। सो वी आर सेफ नाउ। अब सडनली यू गेट टू नो कि तुम्हारे कोच में कुछ लोग की फैमिली दूसरे कोच में जिंदा है, लेकिन बीच में ज़ॉम्बी कोच भी है। तो अब तुम्हें क्या करना है? ऐसा कुछ सिचुएशन हमें मूवी में भी दिखता है जहां सोकू, सांगवा और स्पोर्ट्स गाइज ज़ॉम्बी से फिल्ड 3 कोच को पार करते हैं, जो कि डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड एंड कम्प्लीटली बुलशिट, क्योंकि यहाँ तुम लिटरली शेर के पिंजरे में जा रहे हो। यहाँ बेटर ऑप्शन ये है कि तुम ट्रेन को रुकवा कर डायरेक्टली उस फैमिली वाले कोच में जा सकते हो और फिर ट्रेन को वापस से स्टार्ट कर सकते हो, पर इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारी कंडक्टर से बातचीत हो पा रही है या नहीं, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे कोच में जो लोग हैं उनकी फैमिली कहीं ज़ॉम्बीज के साथ वाले कोच में ही तो नहीं फंसे, क्योंकि अगर ऐसा है देन इट्स अ थिंग टू वरी अबाउट। और यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें फिर उनको भूलना पड़े। दिस मेथड इज ऑल्सो रिस्की, क्योंकि इसमें तुम्हें ट्रेन को स्लो करना होगा, जिससे ज़ॉम्बीज तुम्हें हार्म कर सकते हैं, एज हमारी वन ऑफ द बड़ी बेनिफिट स्पीड है। सो ऐसे में हमें चलती ट्रेन के गेट को खोलना होगा और ट्रेन के साइड सपोर्ट के हेल्प से पैरेलली चलने का ट्राई करना होगा। फॉर श्योर दिस इज क्वाइट डेंजरस एंड यू नीड टू बी केयरफुल कि तुम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक वायर के नजदीक ना पहुंच जाओ, पर स्टिल इट्स बेटर देन फाइटिंग होर्ड्स ऑफ ज़ॉम्बीज। अब तुम ज़ॉम्बीज के कोच के विंडोज को वेपन से तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, एंड जैसा कि वो ज़ॉम्बी है तो वो विंडो से ही तुमको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एंड वन आफ्टर अनदर सब ज़ॉम्बीज ट्रेन से बाहर गिरने लगेंगे, और इस मेथड से तुम लिटरली पूरी कोच को खाली भी कर सकते हो। अब ये प्रैक्टिस करते हुए 2 चीजों का ध्यान रखना। फर्स्ट कि तुम ट्रेन के रूफटॉप पर ना हो, वरना तुम इलेक्ट्रिक शॉक से मारे जाओगे, और सेकंड कि इफ यू आर नॉट श्योर ट्रेन की विंडोज तोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश भी मत करना, नहीं तो विंड फोर्स की वजह से तुम गिर सकते हो। गॉट इट? अब अगर तुम्हें वो बिछड़े लोग मिल गए तो उन्हें अपने साथ रखने से पहले मेक श्योर कि दे आर नॉट इन्फेक्टेड, एंड इफ दे आर नॉट तो उन्हें अपने साथ रख लो और उन्हें अनइन्फेक्टेड कोच में छोड़कर तुम इंजन कोच में चले जाओ और वहां ट्रेन पायलट को पूरी सिनेरियो एक्सप्लेन करो, सो दैट वो ज़ॉम्बी से भरे कोच को डीकपल कर पाए। अब इतना कुछ करने के बाद जब तक तुम 1,00,000% श्योर ना हो जाओ कि कोई जगह सेफ है या नहीं, या जब तक तुम खुद मिलिट्री को एरिया सिक्योर करते हुए ना देख लो, तुम ट्रेन को मत रुकने दो, क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने बोल दिया कि कोई जगह सेफ है और तुम डेजियन स्टेशन की तरह ही वहां उतर गए तो बस यही वो गलती है जो तुम्हें ले डूबेगी। सो बीवेयर ऑफ दैट। और अगर ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है तो फिर इस ट्रेन को लीस्ट पॉपुलस एरिया में ले जाओ, जहां यू थिंक कि सबसे कम लोग पैंडेमिक से पहले रहते होंगे, और फिर तुम थोड़ा सर्वाइव की चांसेस को इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा ऑलवेज मेक श्योर कि तुम टीम में हो एंड तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो, एंड अगर ऐसा नहीं है देन मोस्ट प्रोबेबली फिर तुम्हारा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब देखो ट्रेन टू बुसान को कैसे बीट करके हम सर्वाइव कर सकते हैं ये तो हम जान गए, हमने कई सारे ट्रिक्स अप्लाई कर लिए। अगर आपको कोई बेटर तरीका मालूम है इस सिचुएशन में सर्वाइव करने का तो कमेंट कर देना। पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होने पर ट्रेन में छिपना कैसा ऑप्शन है, अगर ये जानना है तो लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख लेना।